ये बड़े चर्पी बातचीत करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, खुश रहने वाले, खुश रखने वाले लोग होते हैं। और ये दूसरों को भी जिंदा दिली का सबक देने वाले लोग होते हैं। बड़ा जिंदगी को भी एंजॉय करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाने के बड़े माहिर होते हैं ये। और फिर जब ये समझाते हैं तो इनका जो तरीकाकार ऐसा होता है नंबर 3 वालों का, कि अगला बंदा जो है उसने कन्विंस फिर होना ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जो लकी नंबर है ना, लकी नंबर, ये वीडियो आपने देखा है, इसका टाइटल देखा है। लकी नंबर निकालने का तरीका, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तब भी, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो तब भी, कैसे निकाला जाएगा? आपके नाम के जरिए। डेट ऑफ बर्थ जो है अगर मौजूद है तो फिर नाम के जरिए नहीं निकालना, अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर नाम के जो हरूफ हैं उनसे, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने ये देखना है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं भी इसको जो है वो थोड़ा सा आसान बना के पेश करूँ आपकी खिदमत में। देखें, लकी नंबर जो है, अक्सर आप लोग पूछते हैं मेरे से कंसल्टेशन में, जी मेरा लकी नंबर क्या है? तो लकी नंबर बेसिकली जो किस्मत का नंबर है, डेस्टिनी किस्मत को कहते हैं। तो डेस्टिनी नंबर जो है वो हमने कैसे निकालना है? वो होता ये है कि मिसाल के तौर पे किसी की तारीख पैदाइश है 1/1/1920, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस सारे नंबर को आपने जमा करना है, यानी 1 का मतलब है पहली तारीख, 1 का मतलब है जनवरी, महीना आ गया, 1 जमा 1 2 हो गए। उसके बाद आगे 1920 आ गया, तो फिर 1 आपने जमा कर दिया, 3 हो गए। उसके बाद फिर 9 जो है वो आपने ऐड कर दिया तो 12 हो गए। अच्छा, उसके बाद 20 का 2 आपने ऐड किया, 13 और 14, अब ये बन गया नंबर 14। और इसको जब हम एक सिंगल यूनिट में बनाएंगे तो फिर ये बन जाएगा 5। ठीक हो गया। तो यानी 1 जनवरी, यकम जनवरी 1920 को मेल, कोई फीमेल जो भी पैदा हुआ, उसका डेस्टिनी नंबर या लकी नंबर जो है वो बनता है 5। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, ठीक है जी, तो आपका नाम है अब्दुल, लेट्स पुट इट लाइक दिस, अब्दुल। तो आपने क्या करना है कि अब्दुल में जो ए है, ठीक है जी, उसमें आप नंबर 1, बी जो है वो नंबर 2, डी जो है वो नंबर 4, और एल का जो भी नंबर आ रहा है वो आपने ऐड कर लेना है। वो चारों नंबर्स जो हैं, ए बी डी यू एल, सॉरी 5 जो भी नंबर्स आ रहे हैं इनको आपने जो है वो प्लस 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 करते जाएं, और एंड के ऊपर उसका एक नंबर बनाना है, जिस तरह आपने तारीख पैदाइश के हिसाब से बनाया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं तरीका भी इसका समझाता हूँ कि लकी नंबर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वेस्टर्नर्स जो हैं मगरिब के अंदर कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में कैसे, तो तरीका ऑलमोस्ट एक ही है इसका। लोग खरीदते हैं प्राइस बॉन्ड्स, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, आप मिसाल के तौर पे प्राइस बॉन्ड कोई भी खरीद रहे हैं, आपका लकी नंबर है 5, ठीक है, आप जाते हैं बॉन्ड खरीदने के लिए या लॉटरी की टिकट्स वगैरह लेते हैं तो आप कोशिश ये करें कि उसके ऊपर एक सीरियल नंबर जो दिया गया होता है, उस सीरियल नंबर को काउंट कर लें, ठीक है। अगर वो आपके लकी नंबर 5 के हिसाब से आ रहा है, या एक आपका लकी नंबर डेस्टिनी नंबर बन रहा है, तो उसके हिसाब से उस टिकट का नंबर भी अगर आ जाता है, वही आप ऐड कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप जो हैं वो इनाम ले सकते हैं। इसी तरह
आप समझना चाहते हैं ना कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है, तो देखें, एक तो बतौर मुसलमान हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, ये तो पता है बतौर मुसलमान हमें। और दूसरा ये है कि कुरान करीम से हमें रहनुमाई मिलती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स, नंबर्स के थ्रू भी जो हैं वो चीज़ें कैलकुलेट करके तो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना, उसमें तजस्सुस जो है अल्लाह ताला ने रखा है, इंसान जानना चाहता है। नाज़रीन, जिन अफराद का, मेल या फीमेल अफराद, उनका अगर लकी नंबर, जिस तरह तरीका मैंने आपको बताया है वीडियो में, अगर नंबर 3 बनता है, तो फिर ये लोग जो है ना, नॉर्मली अपने आप को देखें कि ये बड़े चर्पी, बातचीत करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, खुश रहने वाले, खुश रखने वाले लोग होते हैं। और ये दूसरों को भी जिंदा दिली का सबक देने वाले लोग होते हैं। और अगर जायजा पैदाइश में थोड़ी सी कोई इशू हो, कोई नेगेटिविटी हो प्लैनेट्स में, तो फिर ये थोड़े से डिप्रेसिव मोड के अंदर चले जाते हैं। बातचीत के बड़े ज़बरदस्त होते हैं, कन्विंस करना बड़ा अच्छा जानते हैं, और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से, मुकम्मल तरीके से जो है वो जीने की कोशिश करते हैं। बड़े आप कह रहे हैं कि मस्बत सोच के हामिल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बड़ा ज़िंदगी को भी एंजॉय करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाने के बड़े माहिर होते हैं ये। और बड़े आप कह लें कि ये सोशली बड़े एक्टिव लोग होते हैं। इनकी बातचीत जो होती है, ये लोगों को भाती है, लोग पसंद करते हैं। बड़े एट टाइम्स बड़े स्मूथ टॉकर्स भी होते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि अपनी बातों के ज़रिए फ्लर्टेशियस भी होते हैं ये। मगर ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, तो ये मतलब बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं। अच्छा, इनको चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ लोग, बल्कि ये करते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि लोग उनसे जब मशवरा करते हैं ना, तो ये बताते हैं कि जी आप मेरा लाइफस्टाइल देखें, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैं हंस खेल के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही जो है वो करना चाहिए। और फिर जब ये समझाते हैं, तो इनका जो तरीक़ाकार ऐसा होता है नंबर 3 वालों का, कि अगला बंदा जो है उसने कन्विंस फिर होना ही होता है, वो मान जाता है। और एक अगर मिसाल के तौर पे मेंटल टर्मोइल के अंदर है ना कोई बंदा या बंदी, ये उसको निकालने में बड़े ज़बरदस्त माहिरीन होते हैं। नंबर 3 जिनका बनता है ना डेस्टिनी नंबर, उनका ताल्लुक या तो अदलिया से होगा, वकील बड़े अच्छे होंगे, और इसके अलावा सेल्स मार्केटिंग के लोग होते हैं, जिसमें बात करना है, टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े अच्छे होते हैं। नंबर 3 अगर हम देखते हैं ना, किसी भी जायचे का तीसरा घर, वो तो जेमिनी बनता है, ठीक है। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है, चलें जी, हम उस हिसाब से देखते हैं। अगर सिर्फ हम नंबर 3 को न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं ना, तो नंबर 3 की क्वालिटीज जो हैं वो भी ऑलमोस्ट वही आएंगी जो जेमिनी की हैं। मगर इसके अंदर एक एडिशन है, वो ये है, बल्कि ट्विस्ट है, वो ये है कि नंबर 3 जो है वो नंबर रिलेट करता है मुश्तरी के साथ, यानी जुपिटर का नंबर जो है वो भी नंबर 3 है। तो इनके अंदर क्वालिटीज जो आएंगी, अगर ये लकी नंबर इनका 3 निकल रहा है ना, तो फिर इनमें क्वालिटीज जो आएंगी वो जेमिनी वाली, या आप कह लें मरकरी वाली क्वालिटीज भी आएंगी, और जुपिटर वाली, यानी दे दे कैन बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ दीज प्लैनेट्स हैबिट्स। तो इस तरीके से जो है, जो जो हैबिट्स डिपिक्ट होती हैं इन दोनों प्लैनेट से, ये उनके हामिल हो सकते हैं नंबर 3 वाले। और ज़्यादातर मेरे जो एक्सपीरियंस में चीज़ आई है वो यही है, ये लोग होते हैं नॉर्मली। चैनल आपका अपना, और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं मशहूर हूँ। कमेंट्स कम होते हैं मगर होते हैं, जो लोग देते हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग देखते हैं वीडियो उनका भी बहुत शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर अपने जो हैं वो दे दिया करें। पसंद आए वीडियो तो आप बता दिया करें। और दूसरा ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना चाहें शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपसे भी रिक्वेस्ट है, नए आने वाले जो हमारे मेंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, बहन भाइयों के बारे में,
मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके बारे में जानना चाहें तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन सेशन की वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न खास्ता अगर हर इंसान को कोई ना कोई मसला आता रहता है, अल्लाह के हुक्म से आता है, अल्लाह से आप रुजू करते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। कभी कभी कंसल्टेशन लेने की जरूरत भी पड़ जाती है, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़िंदगी से जुड़े जो मसाइल हैं, अगर उनकी कोई रहनुमाई चाहें कुरान करीम से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो वो भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अपनी कंसल्टेशन आप बुक कर लीजिए। अच्छा, अब वीडियोस का सिलसिला छोटा हम कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें। थोड़ी सी जो शॉर्ट सी है वीडियो, अब आपने बताना है मुझे प्लीज़ कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।